जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। 22 तारीख तो कोई नहीं भूलिएगा। 140 करोड़ जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके इमोशन के साथ, कह सकते हैं कि इमोशन के साथ खिलवाड़ हुआ है। यानी कि जो 140 करोड़ जनता है, जो क्रिकेट में पूरी तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको लगता है कि हमारा देश जो है क्रिकेट जीतता है तो हम जो है हम खुशी मनाते हैं, ऐसा लगता है कि हम जीत गए हैं, ऐसा फीलिंग आती है। तो उनके लिए 22 तारीख जो है बहुत ही ब्लैक डे रहने का काम किया है। ये पूरी तरीके से उम्मीद था 140 करोड़ जनता का, पब्लिक का, कि आज तो पूरी तरीके से जो है साउथ अफ्रीका के सामने भारत जीतने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि 11 हमारा प्लेयर खेल रहा है और 11 प्लेयर में से 11 जो प्लेयर है उनमें से बहुत सारे ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर ऐसा लगता है कि अगर एक आउट हो गया तो दूसरा संभाल लेगा, दूसरा आउट हो जाएगा, तीसरा संभाल लेगा, तीसरा आउट हो जाएगा तो चौथा संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश देखिए कि यहाँ पर 11 प्लेयर में से एक भी प्लेयर आपका नहीं चलने का काम किया। अन्यथा मैं बात करूं आपको कि 20 ओवर का टोटल T20 वर्ल्ड कप का मैच होता है और हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, मात्र 18 ओवर 5 गेंद खेल पाए, 111 रन पूरी तरीके से 111 मतलब 111 में पूरी तरीके से क्लियर हो गए, हम लोग क्लीन हो जाने का काम किया। जरा सोचिए कि साउथ अफ्रीका के सामने हम किस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, अब घुटने टेक देने का काम किए। हम बोलते हैं कि पूरा दुनिया का सबसे फर्स्ट यानी कि सबसे नंबर 1 हम आपका टीम है, और आज नंबर 1 टीम का ये दिन आ गया कि 18 ओवर 5 गेंद में हम जो है पूरी तरीके से जो है ऑल आउट होने का काम किए। जरा सोचिए कि इस तरीके का जो है आपका स्थिति को लेकर के क्या वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईशान किसान नहीं चल पाए, ओपनर नहीं चल पाए। जो ओपनर है अभिषेक शर्मा जी, तो अभिषेक शर्मा तो कब से फॉर्म में नहीं चल रहा है। उनको चाहिए आपका कि उसको हटा देना चाहिए, कम से कम उसके जगह पर कोई दूसरा आता जो फॉर्म में चल रहा है तो कम से कम कुछ तो रन बनाता, वो अच्छी शुरुआत तो देता। और किसी भी, आप देखते होंगे कि शुरुआती जो शुरुआत होता है वो रन जब आगे खींचता है तो अपने आप आगे चल के वो रन चल जाता है, क्योंकि ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक प्रेशर खिलाड़ी के ऊपर नहीं बनता है कि हमको बनाना है और दबाव में नहीं आता है, और वो अपने आप जो है आपका जो है रन राइज होने का काम करता है। लेकिन कल हुआ क्या कि जो ओपनर था ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, उन्हीं के द्वारा जो है खराब जो है परफॉर्मेंस की वजह से हमारा पूरी तरीके से जो 18 ओवर 5 गेंद में हमारा टीम सिमर जाने का काम किया और साउथ अफ्रीका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अभिषेक शर्मा को यहाँ पर निकाल देनी चाहिए। यहाँ पर जो है हिटमैन, जो रोहित शर्मा कहा जाता है, रोहित शर्मा बाहर आए और वो कह रहे हैं कि इस खेला में जो है राजनीति हुई है, यानी कि अक्षर पटेल को हटा दिया गया है और उसके जगह पर वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है। अक्षर पटेल से ना ही ज्यादा अनुभव है आपका वाशिंगटन सुंदर को, और ना ही ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, तो अक्षर पटेल को निकालना ही क्यों था? अक्षर पटेल को मैं भी कहता हूं अक्षर पटेल को अब निकालना नहीं चाहिए था। अक्षर पटेल के जगह पर वाशिंगटन सुंदर को जिसको हटाना चाहिए, जिसको निकालना चाहिए उसको निकाले नहीं। अभिषेक शर्मा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तिलक वर्मा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उनको निकाल करके उसके जगह पर आपको उनको खिलाना चाहिए था। तो ये चीजें ऐसा लगता है कि समीकरण हो जाने के बाद जो है आपका कुछ इंडिया कर सकती थी, लेकिन अब रहने दीजिए। हम वो टीमें में जाकर सेलेक्ट हो गए हैं जो कि आपका जिनका कोई अता पता नहीं है, वो लापता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपका पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तरफ हम लोग भी कहेंगे फलाना जीतेगा, चिराना जीतेगा, तो हम जाकर के सेमीफाइनल में जाने का काम करेंगे। यानी कि आज तक हम वर्ल्ड कप में सारे मैच को जीतते आए हैं और आज ये मोड़ पर आ गए कि 18 ओवर 5 गेंद में पूरी तरीके से हम लोग निपट जाने का काम किया और साउथ अफ्रीका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए सही नहीं है। अगर उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है तो एक अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके और जो खिलाड़ी चल नहीं रहा है उसको रिप्लेस करके आना चाहिए भारतीय टीम को, तभी जाकर के कुछ कर सकती है। अब जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, अब ये दोनों के ऊपर भारत का निगाहें टिकी रहेगी कि ये दोनों मिल करके, ये दोनों को ये दोनों अगर यदि हार जाता है या तो फिर आपका वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका जीत जाता है ना, तो साउथ अफ्रीका अगर हारता है यहाँ पर तब जाकर के भारत का आपका चांस बनने का काम करेगा। अब ये दोनों का प्रे करेगा इंडिया वाले, मतलब तो फिर हमारा क्या है, मतलब पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट टीम कहे जाने वाले माने जाते हैं, तो उसका क्या मतलब रह गया कि दूसरे की तरह हम भी अब कंपेयर करने लगेंगे। अब भगवान भरोसे की अब आएगा और वो जीतेगा वो हारेगा तब जाकर के हम वर्ल्ड कप खेलने का काम करेंगे। पूरा कचरा हो गया।
यानी कि साउथ अफ्रीका को यहाँ पर आपको भारत को हराना चाहिए था और ये टीम जीतना चाहिए था, लेकिन एक खराब खराब जो है रणनीति की वजह से, स्ट्रेटेजी की वजह से आज भारत को यहाँ पर लाने पर मजबूर हुए और भारत जो है साउथ अफ्रीका के सामने जो है घुटने टेकने पर मजबूर हुए। बहुत सारे यहाँ पर खिलाड़ी का कहना है कि जो जिस तरीके से भारत ने कल परफॉर्म किया था, कि जो अभिषेक शर्मा हो गया, उसके बाद आपका अभिषेक शर्मा के बाद आपका तिलक वर्मा हो गया और वाशिंगटन सुंदर, ये तीन ऐसे खिलाड़ी है जिसके ऊपर जो है आपका पूरी तरीके से जो है आपका सवाल खड़ा करने का काम करता है। हालांकि पांड्या ने रन तो ज्यादा दिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पास दबाव नहीं रहने के कारण वो रन भी बनाने का काम करता है। पांड्या को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है, लेकिन जो बैटिंग वाला जो टीम था वो पूरी तरीके से एकदम न्यूट्रल, मतलब कुछ करने का काम नहीं किया, एकदम निकम्मा वाला काम किया है। न रन बना है, न पूरी तरीके से जो है उसको मैच को खींच लेने का काम किया, कुछ नहीं करने का काम किया। सूर्य कुमार यादव से कुछ आशा था कि वो खेल रहा है तो वो खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट खेल रहा है, टेस्ट खेल रहा है। यहाँ T20 वर्ल्ड कप चल रही है, वो टेस्ट में खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत का लिए बहुत खराब रहा था। और सबसे बड़ा शर्मनाक ये रहा था कि हम 18 ओवर 5 गेंद में पूरी तरीके से 111 में ऑल आउट होने का काम किए थे, है ना। तो आज से हम लोग पाकिस्तान की तरह भी प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज दोनों मिल करके साउथ अफ्रीका हारे या जीते, तब जाकर के वो चीजें होने का काम करेगा। हारे जीते कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जो समीकरण है, कौन सा ऐसा समीकरण है जो कि उस समीकरण के कारण भारत जो है आपका जाने का काम करेगा फाइनल में। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात लग जाती है, लेकिन खैर अब जो होना था अब हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जो नए फॉर्म में आएंगे और नए जो मैच में आएंगे, जो होने वाला है आपका 22/4/26 को होने वाला है, 26 के बाद आपका 1 को होने वाला है, कि दो में जो है भारत जो है अच्छी परफॉर्म करने का काम करेगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आएगा। और उम्मीद है कि जो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जो खेल रहा है, ये सबको पूरी तरीके से रिप्लेस करने का काम करेगा। तो ये चीज है, और समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।